और प्रिय सज्जनों, कुछ कहना जाऊं तो किसी को ठेस पहुँचे, दुख लगे, इस डर से तो हम चुप रहना सीखे। मगर क्या करें, सच तो सच होता है, चाहे सिर कटा जाए मगर सच छुपा नहीं जाए। बात ये है, एक है वृंदावन के एक साधु महात्मा और अपोजिट में है इस्कॉन व्यवस्था का जो एक सदगुरु लाइक स्पिरिचुअल लेक्चरर। इन दोनों का मतभेद हुई है। एक ने कहा है कि कृष्ण कृष्ण ही उत्तम मंत्र है, सर्वशास्त्र कहते हैं, और इन्होंने कहा है राधे राधे कहो तो कृष्ण तो भाग के आएंगे। वृंदावन में अगर कोई बाबा जी हैं, अगर बोलते हैं आप राधा नाम लो, तो जी उनकी ओपिनियन है, वो लें, और जो उनके अनुयायी लेना चाहें। हम कौन होते हैं जी किसी को जज करने वाले। लेकिन वैसे अगर किसी को डाउट हो, वेल देन वी शुड फॉलो दी शास्त्र। और शास्त्र क्लियरली बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। अभी प्रेम आया नहीं, प्रवचन देना सरल है, बोलना सरल है कि राधा राधा कहोगे तो कृष्ण नहीं आएंगे, राधा राधा कहोगे तो कृष्ण बिक जाएंगे और तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। छाती में आके देखो, अंदर आओ, बाहर भटकना बंद करो, अंदर घुसो और फिर किशोरी जी से कहो कि जरा दिखाओ कृष्ण क्या है, तब तुम्हें समझ में आएगा श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम किशोरी जी। तो इन दोनों देखिए सनातन हिंदू की ही है, पुजारी कहूँगा तो ये सरल अर्थ होगा। तो मैं कौन हूँ? मैं भी सनातन हिंदू हूँ, मैं आसाम से हूँ, मैं महापुरुष श्रीमंत शंकर देव का सेवक हूँ, आदर्श अनुधावन करता हूँ मेरा जीवन में। मैंने क्या पाया हूँ, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने क्या बताया है। कुछ लोग कहते हैं कि महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने भागवत शास्त्र को अपने मनमानी से बनाए हैं और कुछ शास्त्रार्थ उन्होंने शास्त्र लिखे हैं जो संस्कृत जो मूल भागवत है उसमें नहीं है। इसके ऊपर मैंने कई बार वीडियो में कहा हूँ। हाँ, दुनिया गुर मूर के जो है ना सार जो है ना उद्धार किए और शंकर देव ने एक शरण हरिनाम धर्मो प्रसार किए हैं। तो उस हिसाब से एज ए मैं असमिया, मैंने श्रीमद् भागवत, श्री कृष्ण गीता, कीर्तन दसम रत्नावली आदि जो है शास्त्र है असम या माध्यम में है, मैंने पढ़ाई किया हूँ और उसमें मुझे कहीं नहीं मिला कि राधे राधे कहो तो भगवान दौड़ के आएंगे। तो मेरा कहना, मेरा बात से जो है ना सहमत पसंद करता है इस्कॉन के जो है ये पंडित है, इनके बात पर सहमत करता हूँ। बात ये है हमें मिला है, हमने पाया हूँ कि राम कृष्ण नाम ये जो दो अक्षर है उच्चारण करें तो ब्रह्मांड की जो देव देवियाँ हैं समस्त जो है ना उस भक्त के पीछे भागते हैं। भगवान भी भक्त का जो है ना वैश्य बन जाता है, यानी कि पीछे आ पड़ते हैं। तो सच तो ये है जहाँ राधा रानी का असमिया भागवत में तो छोड़िए, संस्कृत भागवत में भी राधा जी का कोई एक पंक्ति भी पूर्ण वर्णना नहीं है। तो कहाँ से आगे है, क्या धारणा से इन लोग ने पाया है। भला असम में अभी जो रास लीलाएँ हो रहा है वहाँ भी राधा की चरित्र है। जहाँ असम के असमिया भागवत आज की नहीं है तो कहाँ से आ गया, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि राधा नामक कोई चरित्र है ही नहीं भागवत में। भला मैं संस्कृत पढ़ाई नहीं किया हूँ
लेकिन ये जो है इस्कॉन वाले हैं, इन्होंने कह रहा है, इन्होंने तो पढ़ाई किया है। तो ऐसे भी कोई मैंने तर्क वितर्क देखा हूँ कोई संतों का, पंडितों का, तो उनमें किसी ने राधा के चरित्र संस्कृत मूल भागवत में दिखा नहीं पाए हैं। तो कहाँ से आया, किस आधार पर राधा के नाम के जो चरित्र है कृष्ण ही बोल के बताए हैं, ये कोई यदि बता सके तो सरल अर्थ से हमें बताए, कृपा करें। तो मैं कहूँगा यही है, राम कृष्ण नाम द्वितीयाक्षर ये परम दुर्लभ है। ये जो दिल में बसाया है, जो इसे गुणगान करने सीखे हैं, तो भगवान भी जो है ना उस भक्त के पीछे भागते हैं। तो दुनिया के जो है देव देवी समस्त वहाँ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो समझिए, अभी आगे आपके लिए है, मैंने छोड़ा हूँ। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गुरु हंकर।